हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हमारे पॉलिटी का एक टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हमने बहुत अच्छे से क्लियर की है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। अब मैं यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में और अभी के पैटर्न पे हैं कि किस प्रकार से अभी के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, वन लाइनर भी बहुत कम बनते हैं। आजकल के क्वेश्चन डायरेक्ट या तो कथन पे होते हैं या आपको इनके अंदर इनकी व्याख्या को क्लियर करना होता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। ठीक है, हम भारत के लोग, इसका सही मीन्स क्या है। पहला ऑप्शन है हम भारत में निवास करते हैं। सेकंड ऑप्शन है संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। थर्ड ऑप्शन है संप्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। और फोर्थ है इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। देखिए, पहला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम भारत के लोग का मतलब भारत में निवास करते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा गलत। सेकंड, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। तो मैंने आपको जब हम सब प्रस्तावना पढ़ते हैं या अपने संविधान पढ़ा था तो उस समय बताया था कि अंतिम शक्ति है जो जनता में के हाथ में है और शक्ति का स्रोत भी जनता है। तो ये सही है, ये एकदम सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। संप्रभुता जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बताया था जनता के अंदर ही संप्रभुता निवास करती है, तो ये भी सही है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजी सरकार ने नहीं किया, तो यस, हमने कैबिनेट मिशन अलग से कैबिनेट सभा हमने बनाई थी अलग से, फिर संविधान सभा बनाई थी, तो अंग्रेजों ने इसका निर्माण नहीं किया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 2, 3 एंड 4। तो देखिए, यानी आंसर हमारा इसमें सही होगा 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वें, 42वें या 51वें। तो हमने पढ़ा है और बहुत अच्छे से संविधान संशोधन मैंने आपको समझाया था कि 42वां संविधान संशोधन जो एकमात्र हमारी प्रस्तावना में किया गया है। तो आंसर होगा थर्ड, इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए, है ना। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता। ऑप्शन 2 समाजवादी गणराज्य अखंडता। ऑप्शन थर्ड पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संप्रभु। ऑप्शन 4 संप्रभु पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो हमने जब संविधान संशोधन पढ़ा था तो बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वो 3 शब्द थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी इसका आंसर राइट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि, देखिए इसने पूछा गया है क्यों है और हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। तो चलिए पहला देखते हैं, संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए क्या लोकतांत्रिक गणराज्य है? नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा था। सेकंड ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, है ना। नहीं, ये सत्य कथन नहीं है, ये इसका मीन्स नहीं बताता। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विनियमता, ये भी नहीं है इसकी सही व्याख्या। थर्ड, राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, यस, है ना। हमने जब पढ़ा था कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्यों है, गणराज्य क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी हेड ऑफ नेशन है वो किसी एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और हमारे भारत का जो हेड ऑफ नेशन है वो है हमारे राष्ट्रपति। तो ये वंशानुगत ना होकर चुने जाते हैं, इसीलिए भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है? तो देखिए, हमने जब पढ़ा था तो बहुत अच्छे से पढ़ा था इसकी विशेषताओं के बारे में। हमने पढ़ा था SSS, है ना, DR, और उसके बाद क्या पढ़ा था, देखिए SSS DR पढ़ा था हमने। तो देखिए SSS संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो समाजवाद इसके अंदर है ना। गणराज्य है पंथनिरपेक्ष, यानी संसदीय इसकी एक व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ना, आपको कथन पे पूछा गया है। देखिए, पहला है उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये कथन गलत है। हमने जब इसके अंदर संशोधन के अंदर पढ़ा था तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया था। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि हमने जब ये केशवानंद में पढ़ा था तब संशोधन नहीं था, है ना। इसके अंदर हमने जब उद्देशिका के अंदर पढ़ा था उसके अंदर हमारा केशवानंद भारती विवाद जब केरल राज्य के साथ हुआ था तो उसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ये भी हमारा कथन सही नहीं है ना, ये दोनों ही सही नहीं है। थर्ड, उद्देशिका संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो उसमें कहा गया था कि संविधान का भाग है, ये सही है। गौण महत्व है, उद्देशिका का पूर्ण महत्व है, गौण महत्व नहीं होता। गौण यानी एकदम से बिल्कुल भी कोई महत्व ना होना, तो ये भी गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशिष्ट सुनिश्चित करता है। देखिए, इसके लैंग्वेज ज़रूर आपको हार्ड लगेगी, बट क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं, और हमने इसमें पढ़ा था कि व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों को एक साथ रखने वाला यानी बंधुत्व, है ना, कि बंधुत्व क्या करता है, ये भाईचारे की भावना रखता है, सभी व्यक्तियों को भाईचारे के साथ रहना सिखाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बंधुत्व, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, देखिए क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से और फैक्ट के रूप में पढ़ा है, एक एक चीज़ क्लियर की है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस में नहीं अटकेंगे। तो भारत एक गणराज्य क्यों है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो हेड ऑफ नेशन है, वो निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है, तो हमारा आंसर राइट होगा सेकंड। देखिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था है इसलिए गणराज्य नहीं, क्योंकि ये संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। फिर सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये भी इसका मतलब नहीं है। शासकीय शक्तियाँ संघ और राज्य में, तो ये जो तीनों है वो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, ना कि गणराज्य की। ठीक है, गणराज्य की है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का हेड ऑफ नेशन निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का आशय नहीं है। देखिए, यहाँ कभी कभी हम गलती कर देते हैं, नहीं है पूछा है, तो पहला है, देखिए राष्ट्रीय संप्रदाय का समान वितरण, यानी समाजवाद ये कहता है, समाजवादी विशेषता ये कहती है कि जितने भी राष्ट्रीय संप्रदाय है उसमें सभी को समान रूप से वितरण कर दिया जाए, यानी उनका कारोबार या उनके हम कह सकते हैं पैशंस को ना देखते हुए, उनके कार्य को ना देखते हुए समान रूप से वितरण कर देना चाहिए। ये बात गलत है, याद रखिएगा, ऐसा समाजवादी नहीं कहते। फिर हमने जब समाजवाद के बारे में पढ़ा था कि उत्पादन के सभी साधनों का सामाजिक अस्तित्व होना चाहिए, तो हमने पढ़ा था कि हाँ, सभी स्वामित्व होना चाहिए, है ना, समाज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी क्या कहते थे कि इकोनॉमी जो है वो समाज पर आधारित होती है। राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये भी सही है। श्रमिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर भी होना चाहिए, ये भी सही है। यानी ये तीनों बातें सही है समाजवाद के लिए, और ये ऊपर वाली हमारे लिए गलत है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय संप्रदाय का वितरण समाजवादी शब्द का आशय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, हमें सही क्रम बताना है, और हमने इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया था। हमने कैसे याद किया था, SSS DR, है ना। फिर हमने याद किया था न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद है, तो हम बता सकते हैं सही क्रम की पहले क्या आएगा, पहले आएगा न्याय, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन। फिर आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगी समानता, और उसके बाद आएगा भ्रातृत्व। देखिए, भ्रातृत्व का मतलब बंधुत्व ही होता है, ठीक है, फोर्थ। तो हमारा देख लीजिए 3 2 1 4, और हमारा इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि, देखिए क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि रिपीटेड है, नहीं, हर क्वेश्चंस का एक अलग है, और ये क्वेश्चंस इस तरह के आ रखे हैं, तो आप ध्यान रखें। अब वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं,
तो देखिए गणतंत्र है, क्यों है? क्योंकि एक निर्वाचित संसद उपलब्ध प्रदान करता है, ये नहीं है ना? इसलिए तो गणतंत्र हमने नहीं कहा था, क्योंकि ये तो संसदीय व्यवस्था की है, तो ये आंसर गलत हो गया। वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, इसलिए गणतंत्र है, नहीं। गणतंत्र हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अधिकार या अधिक समाविष्ट करता है, नहीं, ये भी संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। कोई वंशागत तत्व नहीं रखता, यस। गण यानी कि वहाँ पे कोई भी वंशानुगत तत्व यानी वंश के आधार पे बनने वाले अधिकारी नहीं होते, तो हमारा राइट आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए लोकतंत्र के संबंध में पूछा गया है, क्या सही है ना? लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, क्या जनमत संग्रह होता है? भारतीय लोकतंत्र में पूछा है। देखिए मैंने जब आपको लोकतंत्र बताया था तब कहा था भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी पहले एक समूह यानी जनता का एक समूह कुछ लोगों को चुनता है और वो कुछ लोग हमारे हेड ऑफ नेशन को चुनते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखिए जनमत संग्रह नहीं होता, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। इंटीग्रिटी ये भी नहीं होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होती है। प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल, एक बार हमारा अगर रिजल्ट आ जाए फिर से रिकॉल होता है, नहीं, ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। और जनमत निर्णय यानी जनता का निर्णय, नहीं, ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। यानी ये चारों ही हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में वर्णित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 4th, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो विशेषताएं हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अब हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए हमारा पहला कथन है, संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। क्या ये असत्य है? नहीं, ये असत्य नहीं है। हमने केरल बनाम उसके बारे में पढ़ा था और ये सत्य कथन है ना? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और उसमें कहा था कि मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो ये असत्य कथन नहीं है। तो नेक्स्ट अब देखिए पढ़ते हैं, प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं में भी संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि उस समय बताया गया था, मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और ये कहा गया था कि प्रस्तावना के मूल ढांचे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो असत्य कथन हमारा ये है। देखिए प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, राइट। 42वां संविधान संशोधन एक बार ही हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा राइट वो 2nd नंबर होगा, क्योंकि मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, मैंने जब अपने को धर्मनिरपेक्ष पढ़ा था यानी पथनिरपेक्ष, तो इसका मतलब था भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये इसकी एकदम सही व्याख्या करता है। देखिए अनेक धर्म है, ये भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है। धर्म का अनमोल व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है। लेकिन इस शब्द का अर्थ है भारत में राज्य कोई भी धर्म को नहीं अपनाएगा, यानी सभी धर्मों को सम्मान रखेगा। इसलिए अगर इसका करेक्ट आंसर है तो 3rd होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था ट्रिक से, SSS क्या पढ़ा था हमने, है ना? SSS DR पढ़ा था ना, SSS DR। ऐसे यानी संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देख लीजिए ये रहा, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारा राइट आंसर होगा 2nd। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कितने सही हुए ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।